आदिवासी में अलग धर्म कोड की बात करने वाले और रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर हमारे साथ कर्नाटक राज्य से भी एक केशव हैं। केशव से हमने पूछा ऑफ कैमरा, उन्होंने बताया कि हाँ कुछ परिस्थितियाँ गड़बड़ हैं, वो कुछ जनजाति समागम दिल्ली में होने के बाद से सुधार हुआ है। केशव, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि जो ORP का मैटर है, जनगणना होने वाली है शासन की तरफ से, उसमें कर्नाटक राज्य का क्या रुख है और ख़ासतौर पर आदिवासियों का? ज़्यादातर अभी जनगणना के बारे में हम लोगों के लिए, पढ़े लिखे युवकों में भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि अभी 1 से 8 कॉलम तक उन्होंने डिवाइड कर दिया है। वो रिलीजन कॉलम है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी ऐसा विंगडन किया है। वो भरने के समय में अभी हमारे जनजाति के लोगों में ज़्यादातर दिक्कत के लिए मेन रीज़न है कि वो विंगडन कैसे करते हैं उनको पता नहीं है। क्योंकि वहाँ पे है कैटेगरिकली 1 to 8 कॉलम है। एक कॉलम में पूछते हैं कि ये आपका जात, आपका धर्म, ऐसा नहीं पूछते हैं, आपका धर्म के हिसाब से ही है वो। फॉर एग्जाम्पल अभी जनजाति है, हमारा सिद्धि जनजाति है। सिद्धि जनजाति उनको सुनाई नहीं देता है, इसीलिए क्या करते हैं वो धर्म में आपका नाम आया है क्या, कैटेगरिकली उनका कैटेगरी आया है कि नहीं आया है, ऐसा हो तो इस नाम पे नहीं है तो अदर्स कॉलम में आता है। इसीलिए सिद्धि को कंसंट्रेट करते हैं, वो जात को कंसंट्रेट करते हैं, हिंदू ऐसा कंसंट्रेट नहीं करते हैं। इसीलिए उनको कंफ्यूजन होता है कि ये कॉलम में हमारा नाम नहीं आया, हिंदू का नाम में हमारा सिद्धि नहीं आता, ऐसा उनको। तो आपके कहे अनुसार अपन ये कह सकते हैं, आपका कहना मतलब ये है, हाँ, कास्ट बेस पर टारगेट करते हुए रिलीजियस को ORP में कर दिया जा रहा है। करेक्ट है ना? कास्ट वाइज डिवाइड कर दिया है हिंदू धर्म को। अब इसके बाद जो कर्नाटक, क्योंकि एक बहुत शिक्षित राज्य है, करेक्ट है ना? हाँ। और मैं तो ये मान के चलूंगा महाराष्ट्र से भी आगे है। महाराष्ट्र है, पर महाराष्ट्र से भी आगे कर्नाटक को माना जाएगा। कंपटीशन है। कर्नाटक में क्या हमारे आदिवासी लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं, और अगर हैं तो इस प्रकार के जो आप जैसा आप कह रहे हैं कि डिवाइड करने का काम कर रहे हैं वो दूसरे लोग, तो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो समझने में दिक्कत क्यों आ रही है वो ये बता रहा था मैं। अभी आपने बताया आदिवासी लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो समोट ये करेक्ट है। वो पढ़े लिखे, इतना पढ़े लिखे नहीं है कि शहर के लोग जैसे, क्योंकि उनका फर्स्ट जनरेशन अभी एजुकेटिव हो रहा है, फर्स्ट जनरेशन। क्योंकि अभी उनका थोड़ा बाहर आना, शहर के साथ मिलना, ये ब्रिजेस अभी आ रहे हैं, इसीलिए वो पढ़ाई में उनको दिक्कत है। अभी क्यों युवा लोग आ रहे हैं, उनको थोड़ा समझ में आ रहा है कि वो कैस्टिज्म क्या है, धर्म क्या है, ऐसा। और जनजाति में मेन क्या होता है कि अभी मैं जनगणना में इंफॉर्मेशन लेने वाला व्यक्ति है, तो मैं लेने के लिए जाता हूँ, उनके पास पूछता हूँ, वो क्या बोले मैं लिखता हूँ। ये लिखने का समय में व्यक्ति थिंक करना पड़ेगा, उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या लिखा है, उनको पता नहीं चलता ना जनजाति लोगों के लिए। वो बोलते हैं हमारा पूजा पद्धति ऐसा है, हमारा रहने का इंफॉर्मेशन ऐसा है, ये बोलते हैं। लेकिन लिखने वाला भी इतना ही अलर्ट होना चाहिए। हम लोगों के लिए, वो जनजाति लोगों के लिए लिखने वाला क्या लिखा है वो तो मालूम नहीं चलता। हिंदू लिखा है कि वो अदर लिख में लिख दिया, वो तो मालूम नहीं चलता। एक है पढ़ाई में वो पीछे है, और पढ़ाई होने के बाद भी वो देखने का वो अवेयरनेस होना चाहिए उनको भी, वो थोड़ा कम है जनजाति लोगों में। दूसरा क्वेश्चन ये है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अपने झारखंड में आदिवासी हिंदू नहीं है, क्या यह कर्नाटक में ये चल रहा है? ये अभी तो थोड़ा अलर्ट होके उनको मालूम चला है, नहीं हमारा पूरा पद्धति हिंदू धर्म जैसा ही है, हम लोग हिंदू लोग हैं बोल के। अभी भी एक जगह में ये चलता है कि आप प्रकृति के पूजा करते हैं, कोई मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, इसीलिए आपका धर्म अलग है। डायरेक्टली वो नहीं बोलते हैं हिंदू धर्म नहीं है बोलके, आपका धर्म अलग है। आप सेंसस में नहीं तो कहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंटेशन कर दिया तो आपका धर्म अलग में आप लिस्ट कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा उनको अट्रैक्शन, वैसा अलग धर्म आया तो ऐसा कर सकते हैं। मतलब सोशल मैनिपुलेशन का काम, मैनिपुलेशन हो रहा है।
तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, जनजातीय समागम जो हुआ दिल्ली में, जिसके बाद उसका विरोध भी हुआ और अमित शाह का जो बयान था वनवासी, उसको लेकर अभी आदिवासी युवाओं में कर्नाटक में क्या है हलचल है? नहीं, वो तो गृह मंत्री जी ने दिया था बयान, वो बहुत लोगों अभी आए थे, वो दिल्ली में आए थे, खुश कर दिया है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ये बयान ऐसा था कि हमारा वनवासी लोगों का टोटली ये डीलिस्टिंग का मुद्दा क्यों आया है, वो पूरा हमारा क्या एम्बिशन था, हम लोगों के लिए क्या चाहिए था, वो बयान उन्होंने दिया है, इसलिए बहुत लोग इससे खुश होके गए हैं घर जाने और के जो लोग विरोध कर रहे हैं कि वनवासी क्यों बोला हमको, नहीं, ऐसा तो नहीं है हमारा वहाँ आपके पे राज्य में नहीं है? हमारा आपके कर्नाटक राज्य में ऐसा वनवासी क्यों बोला, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आया है। क्या अभी वर्तमान में जो कन्वर्जन हो रहा था, चाहे वो किसी भी धर्म का कन्वर्जन आदिवासियों के साथ हो रहा था, उस पर थोड़ी कमी आई है, रेट ऑफ परसेंटेज कम हुआ है और कुछ रुकावट हुई है उस पर? हाँ, वो तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अभी भी, वो जनजाति सुरक्षा मंच के तरफ से भी हो गया है, और हम जैसा युवा लोगों बहुत ट्राई कर रहे हैं कन्वर्शन, वो फोर्सफुली कन्वर्ट करना ये लीगली भी अलाउ नहीं है, वो हमारा धर्म के लिए, हमारा जनजाति के लिए, हमारा समाज के लिए भी अच्छा नहीं है वो, इसीलिए पूरा लोगों का प्रयत्न है इस पे। अभी तो कन्वर्शन रेट तो बहुत कम हो रहा है, और जो रिटर्न हो रहे हैं वापस आ रहे हैं, जो कन्वर्ट हो गए थे, कुछ लोग वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो उनको समझ में आने के बाद नहीं ऐसा नहीं होना था, ऐसा समझ आने के बाद वो आ रहे हैं। कुछ लोग कम मात्रा में आ रहे हैं पर रेगुलर आ रहे हैं, नहीं, उनको तो अंडरस्टैंडिंग का लेवल पे होता है। अभी तो ज़्यादातर लोग आ रहे हैं, ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, वो तो अच्छे से संख्या पे अच्छा है आने वाले।